आई एम श्योर आपको भी 2020 को पीछे छोड़कर 2021 में जाने की उतनी ही जल्दी है जितनी मुझे है। बट चाहे हमारा पुराना साल कैसा भी गया हो, लेट्स एंटर द न्यू ईयर इन स्टाइल। सो हम नए साल में पूरी टशन के साथ एंटर करेंगे। हाय, आई एम रितु, आई एम एन इमेज स्टाइल कोच एंड आई एम हियर टू सिंप्लीफाई स्टाइल फॉर यू। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, if you are watching this video, please do like and subscribe to my channel so that you keep receiving updates about my new videos. Here are my top 10 tips to bring in New Year in style. So सबसे पहले जो मैं टिप आपको देना चाहूँगी वो है to balance your top and bottom. अब इसका ये मतलब है कि हम टाइट टॉप एंड टाइट बॉटम नहीं पहनेंगे या लूज टॉप एंड लूज बॉटम नहीं पहनेंगे। तो हमें बैलेंस करना है। अगर हम बॉटम में पलाजो या फ्लेयर जीन्स या फ्लेयर स्कर्ट पहन रहे हैं तो हम टॉप को फिटेड रखेंगे, टक्ड इन रखेंगे। और अगर हम स्किनी जीन्स एंड लेगिंग्स पहन रहे हैं तो देन हम टॉप को लूज एंड फ्लोई रख सकते हैं। So this is what I mean by balancing your top and bottom. Second tip जो मैं आपको देना चाहूँगी वो है to balance your skin show. अब इसका ये मतलब है कि अगर हमने टॉप में ऑफ शोल्डर पहना है तो हमारे स्कर्ट की या हमारे ड्रेस की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी, नी लेंथ होगी या उससे ज़्यादा होगी। और अगर हमने ऊपर पूरा कवर्ड पहना है तो हम नीचे स्कर्ट या थोड़ा शॉर्ट पहन सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय बैलेंसिंग योर स्किन शो। सो अगर हम स्कर्ट भी छोटी पहनेंगे और टॉप भी ऑफ शोल्डर पहनेंगे सो इट विल लुक अ बिट ओवर द टॉप, तो वो बहुत क्लासी नहीं लगेगा। सो दैट इज व्हाट आई मीन। नाउ द थर्ड टिप टू अवॉइड प्रिंट ओवर प्रिंट्स। अब इसका ये मतलब है कि अगर हम टॉप या बॉटम अलग अलग पहन रहे हैं तो अगर हम फ्लोरल प्रिंट की टॉप हमने पहनी है तो स्कर्ट भी फ्लोरल प्रिंट नहीं होगा। या अगर हमने बड़े चेक्स की स्कर्ट पहनी है तो बड़े चेक का टॉप भी नहीं पहनेंगे। सो अगर हमने प्रिंट पहना है टॉप में तो बॉटम को हम सॉलिड कलर का रखेंगे। और अगर हमने बॉटम रखा है प्रिंट्स में तो टॉप को हम सॉलिड कलर के रखेंगे। सो इस तरीके से हम अपने टॉप एंड बॉटम को बैलेंस करेंगे एक स्टाइलिश लुक के लिए। अब नेक्स्ट टिप जो मैं देना चाहती हूँ वो है कि प्लीज अवॉइड वेयरिंग वेरी लो वेस्ट जीन्स, जिससे कि हम अगर झुकते हैं तो हमारे अंडरगारमेंट्स कभी दिखने लगते हैं। दैट लुक्स टैकी एंड दैट डज नॉट लुक क्लासी एट ऑल। सो इसीलिए आप अगर आपके पास ऐसे जीन्स हैं तो दैट इज so out of trend now. Please do not wear them anymore. The next tip which I want to share over here is about your undergarments. So ये मैं हमेशा ही कहती हूँ और हमेशा बताती हूँ कि हमें अंडरगारमेंट्स या ब्रा हमेशा प्रॉपर शेप की पहननी चाहिए। दैट गिव्स यू अ वेरी गुड लुक। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप अभी भी वो विथ योर ऑफ शोल्डर टॉप्स और स्पेगेटी टॉप्स अगर आप वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप वाले ब्रा पहन रहे हैं तो प्लीज डू नॉट वेयर देम एनी मोर। उसकी जगह पे आप एक स्ट्रैपलेस ब्रा में इन्वेस्ट करिए विच लुक्स मच मोर क्लासी। एंड जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप का जो पर्पस होता है कि वो ना दिखे, इट डज नॉट सर्व दैट पर्पस एट ऑल, वो दिखता ही है। सो इसीलिए आप एक स्ट्रैपलेस ब्रा लें। और स्ट्रैपलेस ब्रा बहुत ही वर्सेटाइल होता है, उसमें स्ट्रैप्स डिटैचेबल आते हैं जो कि आप बाद में स्ट्रैप के साथ भी पहन सकते हैं। सो प्लीज डू इन्वेस्ट इन अ गुड स्ट्रैपलेस ब्रा एंड गो टू एनी ऑफ दीज मॉल्स वेयर देयर इज लॉन्जरी सेक्शन। वहाँ पे आपकी प्रॉपर साइज भी आपको डिटर्मिन हो जाएगी। द नेक्स्ट टिप ऑल्सो इज अबाउट योर अंडरगारमेंट। कई बार हम ये सोचते हैं कि वाइट कपड़ों के अंदर हमें वाइट अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए। दैट इज सो रॉन्ग, बिकॉज वो वाइट के अंदर अगर हम वाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं तो दैट बिकम्स मोर ब्राइटर एंड बिकम्स सी थ्रू।
तो कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के अंडरगारमेंट्स वाइट ट्राउजर या वाइट टॉप के अंदर दिख रहे होते हैं। सो वो वाइट के अंदर वाइट पहनने से होता है। सो वाइट के अंदर आपको हमेशा न्यूड पहनना चाहिए। सो इफ यू आर प्लानिंग टू वेयर वाइट एनी टाइम, डू वेयर न्यूड अंडरगारमेंट्स अंडर दैट। अब नेक्स्ट टिप जो है वो है शेप वेयर के बारे में। अब शेप वेयर एक बहुत ही ज़रूरी गारमेंट होता है जो आपके पास होना ही चाहिए। प्लीज़ डू इन्वेस्ट इन अ गुड शेप वेयर। आप किसी भी ड्रेस के नीचे उसको पहनेंगे, इट विल गिव यू अ वेरी वेरी नाइस लुक टू योर एंटायर बॉडी स्ट्रक्चर, योर फिगर। एंड आप साड़ी के नीचे भी मैं कई बार उसको पहनती हूँ, बिकॉज एज यू नो थाइज अगर आपके सेपरेटेड नहीं है तो अगर आप शेप वेयर पहनते हैं तो वो थाइज को भी प्रोटेक्ट करता है। आपको जो नॉर्मल प्रॉब्लम हो जाती है गर्मियों में वो होने से बचती है। ड्रेसेस के नीचे भी मैं पहनती हूँ, स्कर्ट्स के नीचे भी मैं पहनती हूँ। सो इट इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल अंडरगारमेंट। आप अगर यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको उसकी यूटिलिटी पता चलेगी। माई नेक्स्ट टिप इज़ अबाउट फैशन फैड एंड ट्रेंड्स। सो प्लीज़ डू नॉट fall into the trap of this fad and trend। तो अब ये फैड एंड ट्रेंड के जो कपड़े आते हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट में आते हैं और वो फिर चले जाते हैं। जैसे आप अभी कोल्ड शोल्डर टॉप्स है या रफल वाली साड़ी है जो अभी आई थी, बट अभी एक साल में अब वो आपको दिखे भी नहीं, गे भी नहीं मार्केट में और वो चली भी जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि वैसे कपड़े हमारे पास ज़्यादा हो, वरना हमें हर 1-2 साल में अपना पूरा वार्डरोब चेंज करना पड़ेगा। वो तो हमें से कोई भी नहीं चाहता, इतना बजट नहीं होता भाई हमारे पास। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्लासिक्स या बेसिक्स में इन्वेस्ट करें। आपके वार्डरोब में 70 to 80% कपड़े जो हैं वो क्लासिक और बेसिक होने चाहिए, जिसको कि आप डिफरेंट तरीके से मिक्स एंड मैच करके फॉर फ्यू ईयर्स एटलीस्ट आप यूज़ कर सको। सो इसके लिए अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हो व्हाट टू कीप इन माइंड बिफोर शॉपिंग, सो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। एक्सेसराइज एक्सेसराइज एक्सेसराइज। सो आप किसी भी तरीके के कपड़े पहने, अगर आप उसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा ग्लैमर डालना चाहते हैं, थोड़ा उसको पर्क अप करना चाहते हैं, तो ऑलवेज एक्सेसरीज आपकी हेल्प करेंगी। बट आपको ध्यान रखना है कि एक्सेसरीज भी ओवरडू ना करें। अगर आप एक्सेसरीज के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं कि आप किन चीज़ों का ध्यान रखें, सो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन माय चैनल जो कि आप देख सकते हैं। The next point which is about investing in good footwear। अब जितने ज़रूरी कपड़े हैं हमारे, उतने ही ज़रूरी फुटवेयर भी होते हैं। हमारे जो बेसिक फुटवेयर हैं उसमें हमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड ब्लैक हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास ब्राउन या कैमल कलर होना चाहिए और हमारे पास न्यूड होना चाहिए। अब न्यूड कलर किसी भी ड्रेस के साथ, किसी भी और कपड़े के साथ जिसके साथ आपके पास मैचिंग ना हो, आप उसके साथ न्यूड पहन सकते हैं। और स्कर्ट्स में या जीन्स में किसी भी चीज़ के साथ अगर आप न्यूड पहनते हैं, इट elongates your leg, it looks like an extended leg and वो आपके लेंथ को भी elongate करता है। अब ये ध्यान रखें कि आपको हील्स का मतलब ये नहीं है कि अनकंफर्टेबल हो आपके लिए। आपको जिस हाइट की हील अच्छी लगती है और आप जिसमें कंफर्टेबल वॉक अराउंड कर सकते हैं, आप उसी हाइट की हील खरीदें। पर यस, अ लिटिल बिट ऑफ हील looks good, especially in party wear, dresses, jeans, skirts, सब में heels अच्छे लगते हैं। So these were my top 10 tips on how we can be more stylish in 2021। Of course ये सारे points मेरे हिसाब से हैं, मेरे experience के हिसाब से हैं। अगर इनमें से कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं कि नहीं, जो मैं पहले कर रही हूँ वो मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, by all means आप कंटिन्यू करें। Thank you so much for watching. I hope you liked it. Stay positive, stay stylish, and don't forget to smile.